हालेलुया। आप सबको फिर से एक बार मेरा जय मसीह की गार्डन प्रार्थना भवन में जैसे जी पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया बहुत दिनों के बाद सोचन को लेकर आने के लिए यूट्यूब के माध्यम से। कुछ टेक्निकली खराबी की वजह से हम आप तक ये मैसेज संदेश नहीं पहुँचा पा रहे थे, पर अभी फिर से प्रभु की दया से हम लोग इसको जारी रखेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद। आज फिर से मैं एक वचन की ओर आपको लेकर चलूँगा और ये शिक्षा हम लोग कई दिनों से सीख रहे हैं अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 11 वचन से लेकर उसके 32 वचन तक। तो बहुत सारी बातें हमने इसमें सीखी हैं। कोशिश करूंगा जो हमने पिछले दिनों में सीखा है यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आज जो हमने कुछ बातें सीखी हैं वो मैं आपके सामने उसे रखना चाहूँगा। और हम आखिरी में आकर ठहर गए थे उस बड़े बेटे की तरफ, जो उड़ाऊ पुत्र था, उसकी जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया, लोगों को बताया, उसके बारे में हम सीख रहे थे। मैंने आज का विषय जो रखा है वो इस प्रकार से रखा है, मन को कौन समझ सकता है? Who can understand our heart? हमारे मन को कौन समझ सकता है? मेरे प्रियो, हम लोग देख रहे थे कि जो बड़ा बेटा था वो उसका जो बर्ताव था, उसका जो रिएक्शन था वो क्या हो गया जब उसने सुना कि उसका जो छोटा भाई है वो वापस आया है। और जब वो वापस आया है तो उसके वापस आने की खुशी में उसके घर में, जब वो खेत से लौट रहा होता है तो उसके घर में बड़ा आनंद मनाया जाता है, बड़ी दावत रखी जाती है, बहुत धूमधाम मचता है। तो वो आकर अपने एक नौकर से उसे पूछता है कि भाई ये हमारे घर में क्या हो रहा है? तो वो नौकर उसे बताता है कि जो तेरा भाई था वो वापस आया है और उस पिता ने, जो तेरा पिता है, वो इस बात की खुशी मना रहा है और उसने तेरे घर में दावत रखी गई है। तो बड़े बेटे को बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से में जो आकर वो उसने निर्णय लिया कि मैं घर के भीतर नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो है ये बड़े बेटे का मन बहक गया था। ये बड़े बेटे का मन जो है वो उसे धोखा दे रहा था। मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है या नहीं है तो निकाल लीजिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ में यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 9वां वचन में जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में हमारे मन के बारे में जानकारी मिलती है। परमेश्वर ही ने तो हमारे मन को बनाया है। मेरे प्रियो, उसका मन जो है उसमें असाध्य रोग लग गया था, उसका मन जो है वो भटक रहा था। लेकिन मैं आज की सुबह आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि इस भाई ने इस बात को नहीं सोचा कि एक समय था कि जब इसके छोटे भाई का भी मन बहक गया था। उसके परिवार के प्रति, परमेश्वर के प्रति, उसके खुद के अपने बड़े भाई के प्रति, उसकी माँ के प्रति उसका मन बहक गया था। और उसका मन जो था वो बाहरी चीजों में आ गया था, वो धन संपत्ति पे आ गया था, वो जमीन और जायदाद पे आ गया था। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 21 वचन में लिखा हुआ है कि जहां तेरा मन है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और जब उसको वो धन, वो संपत्ति मिल गई, जब उसके पिता ने उसको दे दिया, तो फिर वो धन जो था उसको लेकर बाहर चला गया। अब जब छोटे बेटे के पास जो पैसा आ गया, जो धन आ गया, जो संपत्ति आ गई, फिर उसको उसका परिवार अच्छा नहीं लग रहा था, फिर उसको उसका पिता भा नहीं रहा था, फिर उसको उसकी संगति नहीं भा रही थी, फिर वहां के लोग उसको अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर वो गांव के लोग, वो गांव का वातावरण उसको नहीं अच्छा लग रहा था। और वो पैसा उसको उसके पिता से, उसके परिवार से, उसके संगति से दूर ले गया और परमेश्वर से दूर ले गया। मेरे भाई बहनों, ये नेचुरल बात है कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं या कभी हम अच्छा खासी कमाई कर लेते हैं तो ये नेचुरल है। हमारा मन करता है, अरे आज तो भाई जेब गरम है, चलो चलते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ अच्छा खाते पीते हैं, चाहे जितना भी जाड़ा हो।
फिर आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपको जाड़ा लग रहा है, फिर आप इस बात को कहेंगे अरे चलो कॉफी पियेंगे और गर्मा गर्म कुछ खाए पियेंगे। ये नेचुरल है कि जब हमारे पास में खूब सारा पैसा आ जाता है और हम ज्यादा कमाई कर लेते हैं, फिर हमें घर में अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से उसके साथ भी ये बात हुई। जब उसके पास पैसा आ गया, उसको घर भा नहीं रहा था, उसको परमेश्वर के लोग नहीं भा रहे थे, उसको परमेश्वर की संगति नहीं भा रही थी। उसने क्या किया? उसने इस निर्णय को लिया कि वो अपना धन संपत्ति लेके बाहर की ओर चला जाएगा। उसने धन को अपना परमेश्वर, अपना परिवार, अपना दोस्त, अपना मित्र सब कुछ बना लिया और वो दूर देश चला गया। और जब तक उसके पास पैसा था, उसके पास दोस्त थे, उसके पास लोग थे, उसके पास उसको समझने वाले थे, और उसने उस पैसों के द्वारा, उस धन संपत्ति के द्वारा खूब दोस्त तो बना लिए, मित्र तो बना लिए। वो जाकर संसार में इन्वॉल्व हो गया, संसार की चीजों में, संसार की संगति में, अविश्वासी लड़कियों के साथ उसके संबंध होने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय उसके जीवन में आता है जब उसका धन खत्म हो जाता है। बाइबल बताती है उस देश में भी बड़ा अकाल पड़ जाता है। तो ये सारी सिचुएशन इसके बड़ा भाई, इसको पता है, इसको पता है कि किस तरह मेरे भाई के मन के भटक जाने से, मेरे भाई के मन के बहक जाने से, किस तरह मेरे भाई की स्थिति बस से बदतर हो गई थी। उसकी आंखों पे पट्टियां बंध गई थी। वो भूल गया था अपने परमेश्वर को, अपने परिवार को, अपने भाई को। और बाइबल बताती है कि बड़ा भाई भी शिकायत को पिता से करता है कि पिता, जब मैं तेरे साथ में था तो तूने मुझको कोई हिस्सा नहीं दिया, तूने मुझको कभी पैसे नहीं दिया, तूने मुझको कभी ऐसा कुछ किया नहीं, एक बछड़ा नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाता। मेरे प्रिय, एक भाई छोटा जिसने ये सारा अनुभव कर कर उसको ये मालूम चल गया कि उसका मन भटक गया था और वो दुख में गया, तकलीफ में गया, और वो तमाम चीजों में जब पड़ा, अकेलापन उसको महसूस होने लगा। एक बेटे ने मन फिरा लिया, पर वहीं दूसरी ओर बड़े बेटे का मन कठोर हो गया। मेरे भाई बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इस पद को, इस मैसेज को बार बार पढ़ चुके हो। आपने भी कई विश्वासी, कई लोगों को देखा हो कि जब वो प्रभु से दूर चले जाते हैं, कलीसिया से दूर चले जाते हैं, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, उनके हालात कैसे हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए भी अगर आप भी वही कर रहे हैं तो सोचिए, क्या आपकी स्थिति वैसे होने वाली नहीं है? संसार का तौर तरीका, संसार का चाल चलन, संसार की संगति, संसार का प्यार, ये सब कुछ समय तक रहेगा आपके साथ। उसके बाद इनका अंत होना है। जब उसका पैसा खत्म हुआ, उसके संसारिक दोस्त, संसारिक जो उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड और वो जो सब बातें थी संसार के, वो सब छोड़ के चली गई उसको, और उसको अकेलापन महसूस होने लगा। और जब उसको वो अकेलापन महसूस होने लगा तो मेरे प्रियो, उस समय जो सबसे पहले उसको स्मरण आता है और याद आती है, वो अपने स्वर्ग पिता की, और उस बात को कहता है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया है, उसकी दृष्टि में पाप किया है। मेरे प्रियो, उसने तो मन फिरा लिया, छोटे बेटे ने तो मन फिरा लिया, उसने तो पश्चाताप कर लिया, लेकिन अभी बड़ा बेटा यहां बाहर खड़ा हुआ है। अब उसका मन भटक गया है। कई बार हमारे जीवन में हमारे छोटे भाई, छोटी बहन जैसे लोग आज भी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रभु से दूर चले गए, उनकी बड़ी बुरी हालात है। लेकिन आप जो प्रभु में हैं, एक बड़े भाई और बड़ी बहन, मैं आपसे बोलूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी अपने मन को कठोर कर लिया हो और आप भी प्रभु से लेकर कोई शिकायत कर रहे हो, कलीसिया को लेकर कोई शिकायत कर रहे हो, लेकिन इस बात को आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि जो छोटा भाई या छोटी बहन या कुछ विश्वासी परमेश्वर से दूर हो गए और उनके हालात कैसे बद से बदतर हो गए, हमारे भी कहीं ऐसे ना हो जाए। बड़ा बेटा भी वही गलती कर रहा था। पिता आता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, उसको निवेदन करता है, नहीं बेटा जो मेरा है वो तेरा ही तो है, लेकिन वो बात उसको समझ में नहीं आती है क्योंकि उसका मन कठोर हो चुका था। उसका मन उस छोटे बेटे की तरह फिर से उसके पिता की जमीन और जायदाद पे, बड़ा बेटा अंदर ही था लेकिन उसका मन बाहर था, और छोटा बेटा बाहर था लेकिन उसका मन अंदर की ओर था। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मन बड़ा चंचल है,
मन में बहुत सारे बुरे विचार पैदा होते हैं। अगर आप चोरी करने वाला कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले मन में विचार आता है, मर्डर करने वाला कोई व्यक्ति सबसे पहले मन में विचार आता है। जितने भी काम है उनके विचार पहले प्लानिंग मन में बनती है। दाऊद कहता है, हे प्रभु तू मेरे मन को शुद्ध और पवित्र बना, फिर से उसको नया कर दे। दाऊद का भी मन एक बार बहक गया, उसका अपनी पत्नी से मन हटकर वो दूसरी पत्नी के ऊपर मन लग गया और उसका मन भटक गया, वो एक व्यभिचारी बन गया, एक हत्यारा बन गया। वो अपने मन के लिए प्रार्थना करता है भजन 51 में। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे इस बात को बोलना चाहता हूं, अगर आपका भी मन कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं इन सारी बातों पे लग रहा है, देखिए पैसा कमाना गलत बात नहीं है, घर गृहस्थी बनाना गलत बात नहीं है, पर अगर हमारा मन इन चीजों की ओर लग रहा है तो खतरा है। इसलिए आज ही अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो एक बार फिर से अपने मन से पश्चाताप करें। बाइबल बताती मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, हमारा खजाना, हमारा धन, हमारा दौलत कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा खजाना, हमारा धन होना चाहिए। और अगर यीशु मसीह हमारा धन, हमारा खजाना बन जाएगा तो हमारा मन उस धन की ओर लग जाएगा। हालेलुया। और वो धन कभी भी हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती मसीह यीशु के धन से वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। एक सच्चा धन वो ही है जो आपको ना पाप में फंसाए, ना गलत कार्यों में फंसाए, और ना ही तो आपको एक ऐसी स्थिति में लेकर चली जाए जो बस से बदतर हो जाएगी। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जब उसको खाना था, जब उसको भूख लगी, उसने देखा कि जो सुअर खा रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है उसको वो भी नहीं मिला। और क्या काम करने लगा? उसने सोचा मेरे पिता के पास तो इतने नौकर हैं जिनको उससे अधिक रोटियां मिलती हैं और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। ये सारी बातें हमें पता है मेरे भाई बहनों, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़े भाई की तरह हम भी मन कठोर कर लें। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन की ओर, मन फिराएं, पश्चाताप करें और अपने मन को प्रभु की ओर फेरें। मन के लिए प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे मन के अंदर स्थिर आत्मा को तू दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और कहें कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। सो मेरे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और मैं यही निवेदन करूंगा, अपने मन को प्रभु की ओर लाएं। धन्यवाद। जय मसीह।